हेलो एवरीवन। सो जैसे कि कल हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 10 क्वेश्चन में पूरे चैप्टर को रैप अप कर लिया था, वैसे ही आज हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को 10 क्वेश्चन में पूरा रैप अप करने वाले हैं। सो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा, घर का एक कोना पकड़ लीजिएगा एंड एक एक क्वेश्चन आपके 10 में से कितने करेक्ट हुए हैं आप हमें बाद में कमेंट करके बताइएगा। ऑल्सो फीडबैक अबाउट द क्वेश्चन क्वालिटी की क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं 17 तारीख यानी कि मंडे से हमारा सिग्मा जो टेस्ट सीरीज है यकीन का वो शुरू हो रहा है, जहां पर 155 टोटल पेपर है, जहां पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड फुल सिलेबस पेपर होगी एंड हर एक पेपर का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा क्वेश्चन के साथ जो कि टैग्ड होगा। वीक में इसका डिटेल्ड स्केड्यूल आपको यहाँ पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वीक में 3 पेपर होगा। मंडे को फिजिक्स जहां पे आपका चैप्टर से 50 सवाल होंगे, वेडनेसडे को केमिस्ट्री जिसके 50 सवाल होंगे एंड फ्राइडे को बायोलॉजी जिसके 90 सवाल होंगे एंड संडे को इनकी कंबाइंड 180 एमसीक्यूज की पेपर होगी जी, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये ऑफर सिर्फ आज रात तक ही वैलिड है, मतलब अगर आप आज रात तक लेंगे तो आपको ये 999 में मिल जाएगा एंड कल से इसकी प्राइस हाइक होकर 2999 आपकी हो जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ट्रैकप्रेप.in से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं एंड आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी जो है आपका जिसे आपने ट्रैकप्रेप पे लॉगिन किया है वो निशा, नैना या रिंकी को भेजना, दे विल एक्टिवेट इट। सो आइए बच्चों, अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। देखिए पहला सवाल हमारे स्क्रीन के सामने क्या दिया गया है। सो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल साइकिल एंड इंटरफेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होगा। अब आइए बड़े गौर से एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला, द सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच द सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइजेस द अदर सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल। ये ए करेक्ट है। B, cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, whereas the DNA synthesis occur only during a specific stage of the cell cycle. ये भी करेक्ट है। अगला, the duration of cell cycle is fixed in all eukaryotic organism। नहीं, आपके पास जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग वेरी करता है। जैसे हमारे अंदर 24 आवर होगा, ईस्ट में 90 मिनट्स होंगे। अगला सवाल, अगला ऑप्शन, तो ये हमारे पास सी जो है वो एक इनकरेक्ट हो गया। Cultured human cells generally divide once in approximately 24 hours, of which cells division lasts for only about an hour। ये बात एकदम हमारे पास सही दिया हुआ है जी। अगला, interface lies between the two successive M phase and occupies more than 95% of the average cell cycle duration in the cultured human cell। ये तुम्हारे पास E जो है आपके पास करेक्ट है, F। एम फेज यूजुअली बिगिंस विद द साइटोकाइनेसिस। नहीं, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद तुम्हारे पास साइटोकाइनेसिस होगा। सो आपके पास सी और एफ जो है अभी तक वो गलत हो चुका है। अगला, ऑल्दो द इंटरफेस इन सम टाइम इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, द सेल अंडरगोज ऑर्डरली ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये बात सही है। द इवेंट इन्वॉल्व्ड इन distributing the replicated chromosomes to the daughter nuclei is under the genetic control। तो ये जो H वाला स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास करेक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब कितने हमारे करेक्ट हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो 6 स्टेटमेंट्स है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा दैट विल बी द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द G1 S G2 एंड G0 फेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट रहेगा, ये पूछा हुआ है जी। पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग पहले मुझे कमेंट में बताइएगा। आइए ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। G1 is the interval between the mitosis and initiation of DNA replication. This cell is a metabolically active, grows continuously, generally duplicate most of its organelle but does not replicate its DNA। ये बात सही है। अगला, if a diploid cell contain the 2n chromosome and 2C DNA in G1, it will contain the 2n chromosome and 4C DNA after the completion of S phase। ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। In the animal cell, DNA replication begins in the cytoplasm। नहीं, DNA का replication होगा न्यूक्लियस में एंड तुम्हारे पास सेंट्रियोल जो होंगे वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करेंगे। ये काट दीजिए। सो ए बी सी तुम्हारे पास कट गया है, तो सी अब एलिमिनेशन लगाइए ना। देखिए ये नहीं होगा और एक ये भी नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा। अगला, ड्यूरिंग G2 प्रोटीन रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस आर सिंथेसाइज्ड व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। ये बात सही है। अगला,
Cell that stop dividing enters the G0 by exiting the G1 phase. G1 phase, तो ये E भी एक हमारा गलत हो गया। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। द सेल इन द G0 फेज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ये सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, एफ भी गलत हो गया जी। हार्ट सेल्स आर साइटेड बाय द एनसीईआरटी एज एन एग्जांपल ऑफ एडल्ट एनिमल सेल दैट डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट द डिवीजन, ये बात एकदम सही है। तो ए बी डी एंड जी जो है ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी और जी जो है दैट इज योर करेक्ट। हाँ, हार्ट सेल्स जो है वो तुम्हारे पास डिवाइड नहीं करते हैं, सो ए विल बी करेक्ट जी। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, और पूछा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा हुआ है जी। अब ध्यान से आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए माइटोसिस जो है इट्स अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड इट्स डिवीजन इनटू दी 4 स्टेजेस मेनली फॉर कन्वीनियंस एंड शार्प बाउंड्रीज कैन नॉट ऑलवेज बी ड्रॉन बिटवीन दी सक्सेसिव स्टेजेस। ये बात सही है, हम लोग है ना स्टेजेस को डिफाइन करने के लिए बनाया है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। प्रोफेज फॉलोज द S and G2 phase of the interphase and begins with the condensation of chromosomal material, ये भी सही है। The centrosome duplicate during the G2, नहीं, ये S phase में डुप्लीकेट करेगा, ये काट दीजिए। By the completion of the prophase, compact mitotic chromosomes are visible, which with each chromosome consisting of 2 chromatids attached at the centromere, एक ये करेक्ट है डी। अगला, at the end of the prophase, Golgi complex endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelopes are not visible under the microscope, ये भी सही है। अगला, complete disintegration of nuclear envelope marks the beginning of mitosis during which the chromosome morphology can be studied more easily, F भी तुम्हारा करेक्ट है जी। Kinetochores are a small disc-shaped structure present at the surface of centromere and serve as a site for spindle fiber attachment, G भी करेक्ट है। At metaphase, kinetochores of both the sister chromatids of the chromosomes are connected to the spindle fiber arising from the opposite pole, not from the same pole. तो एक तुम्हारे पास ये H जो है वो तुम्हारा एक गलत हो गया है। H वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज योर अपोजिट पोल से निकलेंगे ना वो, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। सो बी ए बी डी ई एफ जी जो है दैट विल बी दी करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा हुआ है कि द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द माइटोसिस, आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना है। पहले वीडियो को पॉज करो और आराम से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाइएगा। सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल बिगिन टू कॉन्डेंस एंड द डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल, सबसे पहला यही होगा। उसके बाद न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट करेगा कंप्लीटली और फुल्ली कॉन्डेंस क्रोमोसोम बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म बिफोर बीइंग मूव टुवर्ड द इक्वेटर, बी सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा जी, क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करेंगे ऑन द मेटाफिजिक प्लेट, तो ये हो गया तुम्हारे पास थर्ड स्टेप। एक बार अलाइन हो गया, इसके बाद क्या होगा जी, सेंट्रोमियर जो है वो तुम्हारे पास स्प्लिट कर जाएंगे एंड क्रोमैटिड बिकम्स अ डॉटर क्रोमोसोम्स, ये होगा। अब ये होने के बाद क्या होगा जी, क्रोमोसोम जो है वो पोल पर पहुंच जाएंगे, डिकॉन्डेंस हो जाएंगे और फिर बाद में एंड में तुम्हारे जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डेवलप हो जाएगा। सो फर्स्ट विल बी दी करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा हुआ है, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइटोकाइनेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, एंड कितने स्टेटमेंट तुम्हारे करेक्ट है ये आपको पूछा हुआ है, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा हुआ है। सुनिए, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड यूजुअली कंप्लीट द सेल डिवीजन आफ्टर द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैव बीन segregated into the daughter nuclei, ये सही है। In the animal cell, a furrow appears in the plasma membrane, gradually deepens and ultimately join in the center to divide the cytoplasm, ये भी सही है। In the plant cell, new wall formation begin near the existing lateral walls and progress inward, नहीं outward है ना, वो बाहर की ओर निकलता है, ये काटिए। The cell plate is a simple precursor of the new cell wall and represents the middle lamella between the wall of two adjacent daughter cells, ये करेक्ट है। During a cytoplasmic division, the organelles such as mitochondria and plastids are distributed between the two daughter cells, एक ये तुम्हारे पास सही है। अगला, karyokinesis without subsequent cytokinesis may produce a multinucleate syncytium as seen in the liquid endosperm of the coconut, ये भी सही है। Mitosis is exclusively restricted to the diploid cell, नहीं,
आपके हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है। माइटोसिस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ, सेल रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल्स, रिस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ। ये सही है, मतलब दो गलत है। तो हमारे पास 6 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कौन कौन सा गलत है जी? सी और जी तुम्हारे पास गलत है, बाकी सबके सब करेक्ट है। आइए क्या पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मियोसिस वन, और कितने तुम्हारे करेक्ट है, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट करेक्ट है मियोसिस वन के रिगार्डिंग, ये पूछा हुआ है। कौन कौन से करेक्ट है ये पूछा हुआ है। आइए, पहला, मियोसिस इन्वॉल्व द टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन बट ओनली वन साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये एक सही है। Meiosis 1 begins after the parental chromosomes have replicated during the S phase to produce an identical sister chromatid, एक ये सही है। Meiosis involves the pairing of homologous chromosomes and recombination between the non-sister chromatid of the homologous chromosome, ये भी एक सही है। During the metaphase 1, bivalent chromosome align on the equatorial plate and the spindle microtubule from the opposite poles attached to the kinetochores of the homologous chromosome, ये भी करेक्ट निकला। ड्यूरिंग एनाफेज 1 तुम्हारे सेंट्रोमियर स्प्लिट करेंगे, नहीं सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट नहीं करते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा बट सिस्टर क्रोमैटिड तुम्हारा एनाफेज 2 में स्प्लिट करेगा, 1 में नहीं करेगा, एक बात ये ध्यान में रखना। एंड ड्यूरिंग द एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स while the sister chromatids remain associated, ये एक बात सही है। A second round of DNA replication occur during the, नहीं DNA इंटरकाइनेसिस में DNA replication नहीं होता है, तो ई और जी तुम्हारा कट गया। मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड फेज वेरस फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डिप्लॉइड फेज। सो ई और जी को काट दीजिए तो ए बी सी डी एफ और एच जो होगा दैट विल बी द करेक्ट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरे पास दैट इज आवर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि यहां पे क्या बोला गया था, फॉलोइंग इवेंट रिप्रेजेंट्स द सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, हमको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रोफेज 1 को लगाना है। भाई माइंड को शांत कीजिएगा, आराम से उसको टर्न करते हैं। पहला क्या बोला हुआ है सुनिएगा ध्यान से कि क्रोमोसोम ग्रेजुअली बिकेम्स विजिबल अंडर द लिप प्रोटीन में, ये हो रहा है, ये करेक्ट होगा। फिर साइनेप्सिस हो रहा है तुम्हारे पास, जाइगोटिन। 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम्स डिस्टिंक्ट एज अ टेट्राड, ये एक हो गया। ये तुम्हारे पास थर्ड स्टेप हो जाएगा जी, दैट इज योर पैकेटिन हो जाएगा। इसके बाद साइनोटिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्स एंड क्याजामाटा का फॉर्मेशन हो गया, तो ये तुम्हारे पास डिप्लोटीन हो गया, ये डायकाइनेसिस हो गया, दिस इज योर डिप्लोटीन फेज, ये हो गया। और एंड पे क्याजामाटा अंडरगोज अ टर्मिनलाइजेशन और क्रोमोसोम जो है वो फुल्ली कॉन्डेंस हो जाएगा, मतलब डायकाइनेसिस हो गया। तो ये पूरा आपको एक स्टेप जो है बेटा पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, हमारे पास क्या पूछा गया कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस दिया हुआ है। ठीक है, अब इनमें से कितने तुम्हारे पास करेक्ट है ये आपको पूछा हुआ है, कितने तुम्हारे करेक्ट है ये आपको बड़े दिमाग को शांत करके करते हैं जी। ठीक है, सुनिए, प्रोफेज 1 इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन द मियोटिक प्रोफेज एंड इज सब डिवाइडेड इनटू द लिप्टोटीन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, सही है। Synapses is the association of homologous chromosome and begins during the zygote, ये भी सही है। A pair of synapsed homologous chromosome forms a bivalent or tetrad whose 4 chromatid becomes more clearly visible during the packaging, ये भी सही है। अगला, recombination nodules of the site at which crossing over occur between the two sister chromatid of the, भाई non sister chromatid of the homologous chromosome है, वो non sister chromatids है। Crossing over is an enzyme mediated process involving the recombinase, ठीक है, and it is completed by the end of packaging. Diplotin begins with the dissolution of the synaptonymal complex. Homologous tend to separate except at the chiasmata, and this stage may last for the month. Diplotin, ठीक है, chiasmata is formed during the because the centromere of the homologous chromosome is split, नहीं, जहां पे क्रॉसिंग ओवर का साइट है ना वो तुम्हारा चिपका हुआ रहता है। डायकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजामाटा, कंप्लीट क्रोमोसोम कंडेंसेशन एंड स्पिंडल असेंबली, ये तुम्हारे पास करेक्ट है। मतलब 6 स्टेटमेंट जो होंगे वो तुम्हारे पास यहाँ पे करेक्ट है। डी और जी जो है वो तुम्हारा एक इनकरेक्ट हुआ है, वो एक तुम्हारा इनकरेक्ट है। बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है जी, प्यारा सवाल। क्या पूछा आपको यहाँ पे कि द फॉलोइंग इवेंट अकर from the anaphase 1 of the
टू द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, उनकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताइए। सो पहले होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड द अपोजिट पोल, वाइल सिस्टर क्रोमैटिड जो रहेगा इट रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। ये बात सही है। ड्यूरिंग द लिप्टोटीन 1, during the telophase 1, the nuclear membrane and nucleus reappears and chromosome may disperse without reaching to the extremely extended interphase। तो वो शॉर्ट एक डायड बनता है और इंटरकाइनेसिस में जाते हैं वो। जनरली शॉर्ट लिव इंटरकाइनेसिस फॉलोज ड्यूरिंग विच डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर। ये एक होगा। तीसरा, इसके बाद मियोसिस 2 which resembles a normal mitosis begins usually before the chromosomes are fully elongated with simpler prophase 2, chromosome compact again and nuclear membrane disappear. Individual chromosome align at the equator during the metaphase 2 and spindle microtubule from the opposite pole attached to the kinetochores। ये एक सही है। उसके बाद सेंट्रोमेर तुम्हारा स्प्लिट करेगा ड्यूरिंग द एनाफेज 2 और बाद में न्यूक्लियर एनवेलप जो होगा वो रीफॉर्म करेगा। तो यहां पे ये सारे के सारे सीक्वेंस जो है वो करेक्ट हो जाएंगे जी। ठीक है, आइए अगला, रीड द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस एंड कितने स्टेटमेंट तुम्हारे यहाँ पे करेक्ट हैं बच्चों, कितने स्टेटमेंट तुम्हारे यहाँ पे करेक्ट है, ये आपको एक पूछा हुआ है। अब ध्यान से ना अपन इसको पढ़ते हैं, सुनो। माइटोटिक एनाफेज एंड एनाफेज 2 of the meiosis involve both splitting of centromere followed by separation of sister chromatid। ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज 1 सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे, एनाफेज 2 में सेपरेट होता है। मियोसिस 1 तुम्हारा रिडक्शनल डिवीजन है, वेरएज मियोसिस 2 जो है वो नॉर्मल माइटोसिस को रिजेंबल कर रहा है जी। ठीक है, अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रिसाइड्स द टू सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन एंड नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये सही है। साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर आर द नॉर्मल फीचर ऑफ बोथ, नहीं, ये सिर्फ मियोसिस में होगा, माइटोसिस में नहीं होगा। सो बी को काटिए, एक ई को काट लीजिए, बी और ई मेरे पास कट गए। माइटोसिस यूजुअली प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स with the identical genetic complement whereas a 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2। ये एक सही है। Mitosis contribute to the growth and repair whereas meiosis help to conserve the species specific chromosome number, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होगा ना, वो वेरिएशन क्रिएट करवाएगा। Meiosis 2 is a second reductional division that halves the chromosome, नहीं, क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता है। सो मतलब तुम्हारे 3 इनकरेक्ट है, तो कितने करेक्ट हो गए बाबू? सिर्फ 5 ही तुम्हारे करेक्ट हैं यहाँ पे आपके 5 ही जो है वो करेक्ट हैं जी। सो ये थे तुम्हारे पास 10 सवाल, जिससे कि पूरी की पूरी जो चैप्टर है वो हमारी रिवाइज हो गई है। तुम्हारे 10 में से कितने करेक्ट हुए एक बारी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ऑल्सो बच्चों, आज ये ऑफर आपका एंड हो रहा है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन इट टुडे ओनली। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय, टेक केयर।